हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर। ठीक है, तो क्या होता है इशू ऑफ शेयर? तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए शेयर क्या होता है, सबसे बड़ी बात। देखिए शेयर का मतलब ही होता है हिस्सा। ठीक है, लेट सपोज एक पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक कंपनी हम बना देते हैं। अब कंपनी के ना छोटे छोटे मान लो अंदर पार्ट्स हैं। ठीक है, अब ये जो बंदा है ना, ये कंपनी का हिस्सा ले रहा है। ठीक है, और कंपनी इसको हिस्सा दे रही है। तो अपना हिस्सा जब कंपनी किसी पर्सन को देती है तो हम बोलते हैं शेयर। हम उसको क्या बोलते हैं? शेयर। और ये पर्सन कौन है? शेयर होल्डर। राइट। तो कंपनी का एक छोटा पार्ट, एक छोटी यूनिट वैल्यू, छोटा हिस्सा अगर कोई भी पर्सन लेता है, लेट सपोज उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, तो हम उस पार्ट को क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। राइट। अब ये जो इशू ऑफ शेयर है ना, कंपनी क्या करती है ना, शेयर को इशू करती है किसी पर्सन को। तो वो जो कंपनी इशू कर रही है शेयर को, वो कैसे कर रही है, क्या प्रोसीजर है, वही हमने आज पढ़ना है। ठीक है, तो हम पॉइंट्स लिखेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू, या फिर हम इसको कहते हैं नॉमिनल फेस वैल्यू। देखिए ये क्या होता है? देखिए ये एक ऐसा मिनिमम वैल्यू होती है ऑफ वन शेयर, एक शेयर की कम से कम छोटी वैल्यू एज मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। राइट। तो मैं ये कह सकती हूँ कि फेस वैल्यू या नॉमिनल फेस वैल्यू जो है वो एक छोटा अमाउंट होता है, वो एक मिनिमम अमाउंट होता है, मिनिमम वैल्यू होती है किसी भी एक शेयर की। यानी कि एक शेयर की वैल्यू हम कह सकते हैं दैट वन शेयर कितने का है, एक शेयर की प्राइस क्या है, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, लेट सपोज कोई शेयर 10 रुपए का है। ठीक है, और हम इसको इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स के अंदर रख लेंगे। ठीक है, लेट सपोज कोई शेयर 10 रुपए का है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये इसकी फेस वैल्यू हो गई, या फिर हम कह सकते हैं नॉमिनल वैल्यू हो गई। इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं इश्यू प्राइस क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज इश्यू प्राइस। ठीक है, तो इश्यू प्राइस क्या होता है? इट इज द प्राइस at which company issues the share to public। यानी कि इश्यू प्राइस का मतलब है ये वो प्राइस है, ये वो प्राइस है जिस पे कंपनी इशू कर रही है अपने शेयर्स को टू जनरल पब्लिक। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं एक डायग्राम से। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक पर्सन है, ठीक है, जो हमारा शेयर होल्डर है, जो शेयर को होल्ड कर रहा है। ठीक है, और यहां पे हमारी एक कंपनी है। ठीक है,
अब कंपनी क्या करती है ना, कंपनी बोलती है कि मुझे जो शेयर देना है ना, जो मुझे हिस्सा देना है किसी को भी, ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारी पब्लिक है, जनरल पब्लिक, ठीक है, तो जो भी मैं अपने कंपनी का शेयर दूंगी, जो भी मैं अपनी कंपनी का शेयर दूंगी, मेरे एक शेयर का प्राइस जो है ना, मेरे एक शेयर के प्राइस क्या है, 10 रुपए का है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, आपका एक शेयर अगर 10 रुपए का है तो ठीक है, जिसको खरीदना होगा वो खरीदेगा, राइट। अब इशू प्राइस क्या होता है, देखिए इशू प्राइस ना 3 तरह के होते हैं, पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, ठीक है। तो वो हम समझते हैं क्या होता है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू है, ठीक है। जितने पे कंपनी जो है शेयर का, एक शेयर का जो प्राइस रख रही है कंपनी, दैट इज फेस वैल्यू, ठीक है। और ये कंपनी सेंड करती है अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी मेंशन होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये जो इशू होता है ना, इशू प्राइस, कि कितने पे इशू करेगी कंपनी, वो 3 तरह के होते हैं। ये तो फेस वैल्यू हो गई ना, ये तो शेयर की फेस वैल्यू हो गई कि आखिरकार शेयर होता कितने का है। लेकिन अब कंपनी की मर्जी है कि कंपनी कैसे देती है। मैम कैसे देती है मतलब, चलिए समझते हैं। देखिए कंपनी ना या तो देगी इशू एट पार, या तो कंपनी पार पे देगी, ठीक है, या तो कंपनी प्रीमियम पे देगी, ठीक है, या तो कंपनी डिस्काउंट पे देगी, ठीक है। अब इसी को समझते हैं कि कैसे। तो अगर कंपनी पार पे दे रही है, पार का मतलब होता है जितनी फेस वैल्यू है ना, जितनी फेस वैल्यू है कंपनी की, लेट्स सपोज 10, उतने का ही आपका इशू प्राइस भी है, उतने का ही आपका इशू प्राइस भी है, यानी जितने पे कंपनी की शेयर की वैल्यू थी उतने पे ही वो इशू कर रही है। इसको बोलते हैं हम पार वाला केस, यानी कंपनी पार पे इशू कर रही है, राइट, सेम अमाउंट। अब अगर प्रीमियम पे करेगी तो देखिए प्रीमियम का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। तो फेस वैल्यू कितनी थी कंपनी की, हम एक ही फेस वैल्यू लिखते हैं जो कि मैंने ऊपर बता रखी है, ठीक है। तो फेस वैल्यू लेट सपोज कंपनी की, देखिए वेरी करती है, मैंने 10 लिया है तो डजंट मैटर कि 10 ही हो, ये अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने कहा फेस वैल्यू ना हम सपोज करते हैं कि 10 है, जैसे प्रीवियस में थी, ठीक है, इससे अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा। तो कंपनी इशू कैसे करेगी, मैंने बोला प्रीमियम का मतलब होता है कि ज्यादा पे इशू करेगी, यानी कि ये कंपनी कितने पे इशू कर सकती है, मैंने लिख दिया 15 पे, ठीक है। यानी कंपनी ने 15 यानी 5 रुपए ज्यादा पे इशू किया, तो इसको, इस केस को हम बोलते हैं इशू एट प्रीमियम, ठीक है। अब बारी आती है इशू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कम पे इशू करना, राइट, मतलब कंपनी ने डिस्काउंट पे दे दिया, ठीक है। तो कंपनी ने बोला कि मेरी तो फेस वैल्यू जो है ना वो कितनी है, वो 10 रुपए है, ठीक है। तो चलो मैं तुम्हें एक काम करता हूं, मैं तुम्हें जो इशू करना था प्राइस वो तुम्हें डिस्काउंट दे देता हूं। लेट्स सपोज इस कंपनी ने जो है 8 रुपए का दिया शेयर, तो इसका मतलब 2 रुपए क्या हो गए, डिस्काउंट हो गए, ठीक है। तो ये हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सा केस है, पार का है कि प्रीमियम का है कि डिस्काउंट का है, वो हम ऐसे जान सकते हैं अपने फेस वैल्यू और इशू प्राइस को कंपैरिजन करके, ठीक है। तो जब भी ज्यादा का होगा फेस वैल्यू से वो प्रीमियम का होगा, जब भी इक्वल होगा तो वो पार होगा, जब भी आपका मोर देन होगा तो वो प्रीमियम होगा, जब लेस देन द फेस वैल्यू होगी तो वो डिस्काउंट होगा, क्लियरली, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एज वेल एज इशू प्राइस, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड है, ये जो इशू ऑफ डिस्काउंट है ना, इशू ऑफ डिस्काउंट, इस पे एक चीज जो है वो क्या है, दैट ये जो इशू ऑफ डिस्काउंट है हमारा,
इस पे एक चीज क्या, बट ये जो हमारी कंपनी है ना, कंपनीज एक्ट 2013, इन्होंने बोला है कि ये जो आप इशू ऑफ डिस्काउंट करते हो ना, ये मेरी तरफ से प्रोहिबिटेड है। ठीक है, यानी कि आप कोई भी शेयर को डिस्काउंट पे नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 ये कहती है। ठीक है, लेकिन इस पे एक एक्सेप्शन ये है, वो क्या एक्सेप्शन है, ओनली एक्सेप्शन दैट जो आपके स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं ना, वो आप डिस्काउंट पे दे सकते हो, लेकिन ओनली आपके जो स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं वो आप डिस्काउंट पे दे सकते हैं। आ गई समझ? अब स्वेट इक्विटी शेयर होते क्या है ये भी मैं बता देती हूँ आपको। तो देखिए क्या होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। तो देखिए स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट का मतलब क्या होता है, अगर मैं ऐसे ही बोलूं तो स्वेट का मतलब होता है पसीना। ठीक है, बताइए एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी में सबसे ज्यादा पसीना कौन बहाता है? आप बोलेंगे मैम एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय जो है सबसे ज्यादा पसीना बहाता है एक कंपनी में। इससे आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉय है ना, कंपनी इनको क्या देती है, कंपनी इनको सैलरी देती है, राइट। कंपनी सैलरी के साथ साथ इनको एक एडवांटेज देती है। वो क्या देती है, वो ये बोलती है कि आप इक्विटी शेयर ले लो मेरे से। कंपनी बोलती है आप इक्विटी शेयर ले लो मुझसे, लेकिन सस्ते में लीजिएगा, मैं आपको सस्ते में दे रहा हूं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है कि स्वेट इक्विटी शेयर जो है उनके एम्प्लॉयज को सैलरी के साथ साथ, सैलरी तो उनकी नॉर्मल जैसे दी जाती है वैसे देते हैं, लेकिन उसके साथ उनको जो है इक्विटी शेयर सस्ते में देते हैं, दैट इज डिस्काउंट पे देते हैं। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज को शेयर्स देते हैं कंपनी वाले एज अ एडवांटेज, तो उनको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। सो हमने अभी पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट पे हमने फेस वैल्यू पढ़ लिया, नॉमिनल फेस वैल्यू पढ़ लिया, इश्यू प्राइस पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया। अब थर्ड नंबर पे आते हैं हम। सो थर्ड नंबर पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए थर्ड नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर इन लमसम। देखिए लमसम का मतलब क्या होता है, एक साथ। लमसम का मतलब क्या होता है, एक साथ। ठीक है, तब इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इश्यू ऑफ शेयर इन लमसम और एक होता है इश्यू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट। वो बाद में पढ़ेंगे, पहले लमसम का केस पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोलता है ना, इसमें ये बोलते हैं एक कंपनी शेयर होल्डर को ये कहती है, या जनरल पब्लिक को ये कहती है दैट मेरी एक शेयर की जो प्राइस है ना वो है 10 रुपए की। कितने रुपए की, 10 रुपए की। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, मेरे को जो पैसे देने हैं ना शेयर के, वो आप मुझे एक साथ दीजिए, यानी कि पैसे आप मुझे 10 रुपए ही दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 रुपए अभी 2 रुपए भी। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं देना है कि 5 रुपए अभी दे दिए 5 रुपए बाद में दे दिए, या फिर 2 रुपए अभी दे दिए 3 रुपए बाद में दे दिए, देन बाकी का। ऐसा नहीं करना है, मुझे इकट्ठा अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लमसम। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ एक साथ, सब कुछ एक साथ देना है। ठीक है, अभी बारी आती है नेक्स्ट की, दैट इज इश्यू ऑफ
शेयर इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का नाम तो सुना ही होगा आपने, किश्तों में देना। ठीक है, तो किश्तों में जब हम उस वैल्यू को देते हैं, शेयर की वैल्यू का प्राइस जो हम किश्तों में देते हैं, उसे हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट। ठीक है, वो कैसे? लेट सपोज एक कंपनी है, ठीक है, लेट सपोज एक कंपनी है। अब उस कंपनी का शेयर का प्राइस, एक शेयर का प्राइस कितना है? एज इट इज, जो मैंने अभी ऊपर कंटिन्यू किया, दैट इज 10 रुपए। ठीक है, अब 10 रुपए में कंपनी बोलती है नहीं, मुझे सारा अमाउंट एक साथ नहीं चाहिए, आप अलग अलग करके दे देना, कोई बात नहीं। कैसे? वो बोलेगी एक काम करना, 3 रुपए मुझे पहले दे देना, फिर 2 रुपए दे देना चाहे तो, फिर चाहे तो 3 रुपए दे देना, और फिर चाहे तो 2 रुपए दे देना। और इसी तरीके से मेरा पूरा अमाउंट जितना भी शेयर का था वो मैं ले लूंगी। लेकिन मैंने कैसे लिया? मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया, मैंने एक साथ नहीं लिया, मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया। राइट, इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, आगे समझ। अब क्या होता है ना कि पहला, जैसे ये बोलेंगे कि 3 रुपए मुझे आप एप्लीकेशन मनी पे दे देना। ठीक है, 2 रुपए आप मुझे अलॉटमेंट मनी पे दे देना। ठीक है, 3 रुपए आप मुझे फर्स्ट कॉल पे दे देना, एंड 2 रुपए मुझे आप जो है सेकेंड कॉल पे दे देना या फाइनल कॉल पे दे देना। ठीक है, इस तरीके से। तो इस केस को बोला जाता है इंस्टॉलमेंट। वेयर अभी हमने पढ़ा, दिस इज द केस ऑफ इंस्टॉलमेंट वेयर यू हैव टू पे द शेयर अमाउंट इन द इंस्टॉलमेंट, राइट। एंड अबव केस में क्या करना है आपको? लंप सम, यानी कि एक साथ ही सारा अमाउंट पे करना है आपको। ठीक है, चाहे फिर वो एप्लीकेशन हो, चाहे फिर वो आप अलॉटमेंट हो, कैसा भी हो, सबका अमाउंट आप एक साथ ही पे करने वाले। ठीक है, चलिए मैम आपने ये तो बता दिया कि कुछ एप्लीकेशन मनी होती है, कुछ अलॉटमेंट मनी होती है, कुछ फर्स्ट कॉल होती है और कुछ सेकंड कॉल होती है, लेकिन ये होती क्या है, इनका मतलब क्या है? तो चलिए अब वो पढ़ते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले होती है एप्लीकेशन मनी। ठीक है, और ये इसी सीक्वेंस में ही रहती है। सबसे पहले हमारी आती है एप्लीकेशन मनी। क्या होता है एप्लीकेशन मनी? देखिए एप्लीकेशन मनी, आप, हम एक साइड बाय साइड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लेट सपोज आप किसी आप किसी कॉलेज में जा रहे हैं। मैं साइड बाय साइड कॉलेज एक एग्जांपल लूंगी। ठीक है, आपका कोई कॉलेज है, ठीक है, उसमें आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? एप्लीकेशंस देनी पड़ती है कि कितने लोगों की एप्लीकेशंस आई, पहले ये देखेंगे, राइट। तो एप्लीकेशन मनी क्या होती है कि मैं लिख सकती हूं कितनों की एप्लीकेशन आई, दैट इज एप्लीकेशन मनी। देखिए क्या होता है ना, अब कॉलेज में जब आपको एडमिशन लेनी होती है तो बहुत सारी एप्लीकेशंस जो है कॉलेज के पास आती है कि हमें रख लो, हमें रख लो, है ना। एप्लीकेशंस जो है बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। लेकिन कॉलेज जो है ना, एक्सेप्ट कुछ ही एप्लीकेशंस को करता है, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन कॉलेज के बाद बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, तो जो एप्लीकेशन का जितना भी अमाउंट हो ना एप्लीकेशन के साथ, लेट सपोज उन्होंने एप्लीकेशन का फॉर्म लिया होगा 10 रुपए का, ठीक है, 10 रुपए का लिया होगा पियोन से, ठीक है। तो अब वो जितना भी, जो भी लोग एप्लीकेशन लेने आएंगे वो 10-10 रुपए देंगे, तो कॉलेज के पास कितने रुपए हो गए, वो कैसे कैलकुलेट करेगा? वो बोलेगा एप्लीकेशन मनी कितनी है मेरी, राइट। वैसे ही शेयर में क्या होता है ना, एक कंपनी बोल देती है, एक कंपनी बोल देती है कि आपको मेरे अगर शेयर चाहिए तो आपको पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। और वो एप्लीकेशन का ना अमाउंट रख देते हैं कुछ। क्यों रखते हैं? क्योंकि देखिए अगर एप्लीकेशन का कुछ अमाउंट रख देते हैं
ठीक है। अगर ये अमाउंट नहीं रखेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी जनरल पब्लिक बोलेगी मैंने भी लेनी है, मैंने भी लेनी है, मैंने भी लेनी है। बहुत सारे लोग जो है एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर देंगे, राइट। अब बहुत सारे लोग जब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि यहाँ पे बहुत सारा क्योस हो जाएगा, राइट। तो कंपनी क्या करती है ना, इसके साथ एक अमाउंट रख लेती है, बोलती है 3 रुपए, मैं 3 रुपए लूंगी एप्लीकेशन मनी, ठीक है, यानी एप्लीकेशन के मैं 3 रुपए लूंगी। अब क्या होगा ना, कुछ पब्लिक यहाँ से हट जाएगी, क्योंकि पैसा हर कोई नहीं देगा, ऐसे फ्री में था तो सब लोग जो है एप्लीकेशन जो है ले रहे थे शेयर्स की, लेकिन अब जब पैसे रख दिए तो कुछ हमारे लोग जो है यहाँ से हट जाएंगे और ओनली गिने चुने लोग ही एप्लीकेशंस को लेंगे, ठीक है। वैसे ही जो टोटल, हम कह सकते हैं टोटल मनी received as application of share, ठीक है, ये मैं कह सकती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट क्या मतलब, क्या होता है, अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जैसे अलॉट करना, चीजें अलॉट करना, सीटें अलॉट करना, राइट। अब कॉलेज के पास ना यहाँ पे देखिए एप्लीकेशंस कितने नंबर, कितने लोगों की आ गई, लेकिन कॉलेज ने बोला हमें इतने लोगों को नहीं लेना है, हमें सिर्फ मिनिमम अमाउंट के लोगों को ही लेना है, मिनिमम नंबर ऑफ लोगों को ही लेना है, ठीक है। अब एप्लीकेशन इतने की आई, लेकिन कॉलेज ने रखा कितने को, 3 को, राइट। तो यानी कि सीटें कितने को अलॉट करी, कितने को सीट अलॉट करी उन्होंने 3 लोगों को ही अलॉट करी, जबकि एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे कितने लोगों की आई थी, 1 2 3 4 5 लोगों की एप्लीकेशन आई थी। मनी सबसे ले ली उन्होंने, वापस नहीं होगी, वापस नहीं होगी, लेकिन कॉलेज वालों ने सिर्फ सीटें 3 को ही दी। वैसे ही एप्लीकेशन मनी के बाद अलॉटमेंट मनी का मतलब होता है शेयर्स आर अलॉटेड, फिर शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ दैट कंपनी ने शेयर्स दिए, जैसे कॉलेज ने सीट दी वैसे कंपनी ने क्या दिया, शेयर्स दिए, अलॉट करे शेयर्स, ठीक है। अब अलॉट करने के बाद क्या होता है, आपको सीटें अलॉट हो गई। अब अलॉट करने के बाद क्या होता है, थर्ड नंबर पे आती है हमारी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का मतलब क्या होता है, कॉल करना, इसको हम याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे, कॉल करना। तो कॉलेज क्या करता है ना, अभी कॉलेज उन बच्चों को कॉल करता है जिनको सीटें अलॉट हुई हैं, उनको फर्स्ट कॉल करेगा, पहली बार में कॉल करेगा कि आपकी सीट्स जो हैं आपको अलॉट हो गई हैं, आप आ जाइए कॉलेज, कॉलेज आइए, ठीक है, कॉलेज आइए, राइट। सीट अलॉट हो गई है, कम टू कॉलेज, राइट, कॉलेज आइए आप लोग। वैसे ही शेयर्स वाले आप समझ लीजिए फर्स्ट कॉल करते हैं, देन कि इन ऑर्डर टू गेट द मनी, ठीक है। अब उनको फर्स्ट कॉल किस लिए करनी है, ताकि उनको पैसा आए। मैं ये कह सकती हूँ दैट कंपनी नाउ विल कॉल in order to get money as first call, right। अब इसके बाद था सेकेंड कॉल, इसके बाद था हमारा सेकेंड कॉल। व्हाट इज सेकेंड कॉल, अगेन मैंने बताया कॉल का मतलब क्या हुआ, कॉल पे जैसे हम बात करते हैं वैसे। अब सेकेंड कॉल का मतलब ये हुआ कंपनी ने दूसरी बार कॉल की। अब देखिए कॉलेज में क्या होता है ना, एक बार कॉल की उन्होंने, पहली बार फर्स्ट कॉल करी उन्होंने, तो क्या हुआ, फर्स्ट कॉल करने पे ना कुछ ही बच्चे आए, ये और ये आ गए, लेकिन ये नहीं आया, तो ये आखिरी कॉल करते हैं, कॉलेज वाले आखिरी कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड कॉल, आखिरी कॉल नहीं कह सकते हम, सेकेंड कॉल कह सकते हैं, क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो सेकेंड कॉल करते हैं,
आपकी बुक्स में वेयर इज सेकंड फाइनल कॉल तक ही है। तो सेकंड कॉल करते हैं, बोलते हैं भाई साहब जो एक रह गया था ना आप में से वो भी आ जाइए, इसके लिए कर रहे हैं कॉल, ठीक है, दैट कम टू कॉलेज, आपकी सीट्स आपको असाइन होगी, कॉलेज आइए। वैसे ही यहाँ पे कंपनी दूसरी बार कॉल करेगी, किस लिए? वही, इन ऑर्डर टू गेट मनी एज सेकेंड कॉल, ठीक है। तो यही सिलसिला था हमारे सारे कॉल्स का।